आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एस आर राव द्वारा तैयार की गई किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई रिपोर्ट में ऊंटों का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। चार ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए लोथल आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको, इसमें करेक्ट आंसर आपका था ऑप्शन नंबर बी 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 24 जनवरी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पुलिस हिरासत और जेलों में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की किस में दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि शीला वारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे की स्थापना कब हुई थी। आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी 1945 1945 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम सिद्धांत में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। चार ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी इसमें आपका एकदम करेक्ट आंसर, और सॉरी इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि मैक्स प्लैंक आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन क्या है। चार ऑप्शंस थे आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि अकल सेना डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत के बायोफार्म क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। चार ऑप्शंस थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि बायोफार्म शक्ति आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर तुर्की की राजधानी है। चार ऑप्शंस दिए गए थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था, इधर वो कट गया सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसमें था अंकारा। अंकारा आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि तुर्की जो शहर की राजधानी है वह अंकारा है। अंकारा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए चाल एकदम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि स्पीड। अगला क्वेश्चन आपका था कि भारत में लिंगानुपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चार ऑप्शन थे जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था कि यह जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को मापता है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पुर्तगाल की राजधानी है। चार ऑप्शन थे आपका जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी लिस्बन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका था कि योगेंद्र सिंह यादव को उनकी वीरता के लिए कौन सा सम्मान प्रदान किया गया। चार ऑप्शन थे आपके जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र आपका एकदम करेक्ट आंसर नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पर्यटन उत्सव ताज महोत्सव प्रतिवर्ष किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिल्पग्राम आगरा आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कैमूर पर्वतमाला में स्थित गुफाएं जो अपनी खूबसूरत और शाश्वत शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि लखानिया आपका एकदम लखानिया गुफा एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1961 1961 आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू आपका एकदम करेक्ट आंसर था। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि गर्भावस्था प्रसव या गर्भपात में 42 दिनों के भीतर संबंधित कारणों में से किसी किसी महिलाओं की मृत्यु को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शंस थे जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर वी यानी कि मातृ मृत्यु आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसका ऑप्शन नंबर बी मातृ मृत्यु मैटरनल मार्टेलिटी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने में मूल रूप से अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या दी है। चार ऑप्शंस थे आपके जिसमें करेक्ट आंसर था आपका इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी
यानी कि N.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि शहरी नक्शल का शब्द का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सीमा भारत में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के वार्षिक पालन को चिन्हित करती है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 11 से 17 जनवरी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, रेटिनॉल आपका एकदम करेक्ट आंसर था। रेटिनॉल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा शहर दादरी मेला का की मेजबानी करने के लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बलिया आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चित्रागंधा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था कि किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ISA एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में पूरी तरह कार्यरत हो गया था? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1996 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने पूछा है कि कार्यरत कब हो गया था, उसके लिए इसका 1996 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा 1996। अगला क्वेश्चन था आपका कि कांस्य युग के दौरान भारत की समुद्री शक्ति के सबूत के रूप में उल्लेखित उल्लेखित बंदरगाह को शहर कौन सा है? 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर वी, लोथल आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि किस देश ने दीर्घकालिक HIV रोकथाम दवा लेना कापवीर का वितरण शुरू किया है? 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि तुंगभद्रा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा नदी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस वर्ष शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन थे आपके, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 2015 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी 1997 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की असक्षमता की रोकथाम के लिए शल्य चिकित्सा अनुदान योजना के लिए पात्रता मात्र नहीं है? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भूकंप के लिए कौन सी भूवैज्ञानिक परिघटना जिम्मेदार है? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, टेक्टोनिक प्लेटों का चलन आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि वर्ष 2023 में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ए हेल्पन और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट कार्यक्रम शुरू किया है? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि झारखंड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में रॉक फॉस्फेट पाया जाता है? 4 ऑप्शन थे आपके, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर का एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ आपूर्ति और मांग द्वारा अधिकतर संचालित होती है? 4 ऑप्शन थे आपके, करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 किस अनुच्छेदों में जोड़ा गया? 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 और 19 और अनुच्छेद 19 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के बीच सुचारू और पूर्वानुमान व्यापार प्रवाह सुनिश्चित कराने के लिए व्यापार नियमों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख वैश्विक निकाय है? 4 ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, WTO का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका था कि कौन सा भारतीय संगठन भूटान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ICCR आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय
डॉक्टर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से जो रासायनिक अपक्रिया के लिए संतुलित समीकरण चुनिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि H2 प्लस Cl2, सॉरी इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, H2 प्लस Cl2 टू HCl, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, पूछा गया था कि सब जैसलमेर में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार जाना जाता है। 4 ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर था वर्कान टीले, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की सबसे अच्छी व्यवस्था करता है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में होली का त्योहार याओसांग के रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मणिपुर आपका एकदम करेक्ट आंसर था। मणिपुर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में पुलिस के संदर्भ में पीएससी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि पीएससी का फुल फॉर्म पूछा गया था। 4 ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी का एकदम करेक्ट आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, एनपीसीआई का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन तो पूछा गया था कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और चीन को प्राकृतिक रूप से अलग करती है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, हिमालय आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकार जो मनुष्य सभी मनुष्यों के हैं। अगला क्वेश्चन था कि वियतनाम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वियतनामी डोंग आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट कहाँ शुरू किया गया था? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सगरी में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित में से क्या प्रदान करने को ध्यान दिया जाता है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, खाद्य सुरक्षा आपका एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शैंड पीक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन, इससे पहले अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमने आपको एकदम करेक्ट जो पेपर जो आपका एग्जाम हुआ था उसके पेपर से करेक्ट आंसर के साथ एनालिसिस कराया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था आपका कि को प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है, मतलब क्या मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए थे आपको, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि 1875 में पृथ्वी के उस भाग का वर्णन करने के लिए जो जीवन का समर्थन करता है, बायोस्फीयर शब्द किसने गढ़ा? 4 ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एडवाई स्वेस, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सी सोशल मीडिया मैट्रिक आपके कंटेंट को देखने वाले अद्वितीय उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या को संदर्भित करती है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, रीच, इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 20 का एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि केगा परमाणु ऊर्जा परियोजना कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कन्नड़ आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका कि नेपाल के पूर्व में कौन सा भारतीय राज्य स्थित है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्किम, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मुना द्वीप पर खोजी गई विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात शैल कला किस क्षेत्र में पाई गई थी? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया, इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189 के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था
ऑप्शन नंबर बी ए सॉरी एक इसका एकदम करेक्ट आंसर न था, यानी कि सदनों में मतदान इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि किस चिकित्सा पेशेवर को दर्द रहित सर्जरी करने के लिए एन एनेस्थीसिया की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। चार ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम टी जी मार्टन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका कि गोल्डन ग्लव पुरस्कार इसमें दिया जाता है, मतलब किसमें दिया जाता है। चार ऑप्शन से करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फुटबॉल विश्व कप आपका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि किस श्रेणी में और किस वर्ष रजनीकांत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चार ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कला सिनेमा 2016 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था अच्छा ऐप मुख्य रूप से फोटो और वीडियो साझा करने के लिए उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शंस थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, स्नैपचैट इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है। चार ऑप्शंस थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हिंदी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंकिंग के लेखक की पहचान कीजिए। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आपसे आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शौर्य कपूर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपका कि गुप्त युग की राजनीतिक चालों और शाही संघर्षों पर गहराई से प्रकाश डालने वाला उपन्यास योद्धा द डायनेस्टी ऑफ समुद्र किसके द्वारा लिखा गया था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रजत पिल्लई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है, यानी कि में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को प्रोत्साहित करना है, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्पिनिंग जेनी एक मशीन है जिसने औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र कताई में संपूर्ण परिवर्तन ला दिया था, का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेम्स हंग हग्रीबर्स इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका बता कि श्री नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रदान हुआ था। चार ऑप्शन दिए गए थे आपको, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2013 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि महाबलीपुरम स्मारकों की कलात्मक विरासत के लिए कौन सा राजवंश जिम्मेदार है। चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, पल्लव राजवंश इसका एकदम करेक्ट आंसर था, नहीं पल्लव इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्लभ फूल फूलों की घाटी जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स में पाया जाता है, जिसमें चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ब्लू पॉपी का एकदम करेक्ट ऑप्शन था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्पेस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था आपका कि गैर प्राथमिकता क्षेत्र श्रेणी में आरसीएस उड़ान में के अंतर्गत मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय राज्य ने जीता। चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि परमाणु आतंकवाद के संदर्भ में डर्टी बम किससे संबंधित है। चार ऑप्शंस थे, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका विस्फोटक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री युक्त बम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि मैड्रिड में आयोजित 2025 लॉरियस विश्व खेल पुरस्कारों में लॉरियस स्पोर्टिंग आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि रोतेश्वर मंदिर के नाम से भी जाने जाने वाला रामप्पा मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है। चार ऑप्शन थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि फेफड़ों में उबकाओं की सतह कौन सी प्रक्रिया होती है। चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गैसों का आदान प्रदान आपका एकदम करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि धनतेरस
किस भारतीय त्योहार की शुरुआत है? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, दीपावली। इसका दिवाली इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1999 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष शुरुआत की गई थी? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1932 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा फसल कटाई का त्योहार पतंग उड़ाकर, तिल की मिठाई बना बांटकर और नदियों में पावन स्नान कर मनाया जाता है? चार ऑप्शंस थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मकर संक्रांति इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 2026 में महिला प्रीमियर लीग यानी WPL खिताब किस टीम ने जीता था? चार ऑप्शंस थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, RCB इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक है? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। सुधा मूर्ति इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि सकल घरेलू उत्पादन की GDP का मान, इसका मान होता है? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाएं इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि किस वैज्ञानिक को रोग का जन्म सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लुई पास्चर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि प्रसिद्ध राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोमेश्वर चौहान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो कौन सा था और किसने अपलोड किया था? चार ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लैरी पेज द्वारा माय फर्स्ट वीडियो ये अपलोड किया गया था मेरी पेज द्वारा, लैरी पेज द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि मेहरगढ़ किला कहाँ स्थापित किया गया? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोधपुर राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए किस प्रकार का न्याय सुरक्षा सुरक्षित करना है? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में किस राज्य को पीतल की नगरी के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुरादाबाद इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं उसे क्या कहलाते हैं? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सर्वाहारी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस संगठन की शुरुआत किस संगठन की सहायता से 1943 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? चार ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि रॉकफेलर फाउंडेशन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि आत्मनिर्भर भारत अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? चार ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, 2020 इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किस भाग के अंतर्गत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे? चार ऑप्शन थे आपके, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 42वां संवैधानिक संशोधन भाग चौथे भाग 4A, यानी कि अनुच्छेद 51A इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि सार्वजनिक मामलों में योगदान के निम्नलिखित में से किसे 2020 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, S C जमीर इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन था कि 2024 का G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? यह क्वेश्चन आपके पूछा गया था। चार ऑप्शन थे, करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि तमिलनाडु में सरकारी कामकाजी महिला छात्रावास योजना राज्य सरकार के किस विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? चार ऑप्शन थे आपके, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी सामाजिक कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण विभाग इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक नृत्य है? जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, गुग्गा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के निपटाने के लिए कार्यान्वित किया गया है? चार ऑप्शन थे आपके,
जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक मुद्रा है? चार ऑप्शंस थे आपके जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था कि मालदीवियन रुपया इसका एकदम करेक्ट आंसर, रुपया नहीं रुपया इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि जो 100वां क्वेश्चन है आपका कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? चार ऑप्शन थे जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो तुगलक वंश का जिसने संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि हमने जो आपके और जो सारे जो शिफ्ट हुई हैं उनका भी हमने एनालिसिस किया है, उन वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए प्लीज़। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमने आपका एकदम 100% एनालिसिस किया है और करेक्ट क्वेश्चन के साथ उसका करेक्ट आंसर बताया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।